बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तान और यह है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 2000 की सालगिरह जो है इसकी तकरीब के हवाले से बहुत से वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन इन वीडियोस के भी पीछे एक हकीकत है जो मैं आज आपको बताऊंगी। और वो हकीकत क्या है? बेसिकली ये हकीकत वो है जिससे बहुत से लोग जो है मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये हकीकत किसी को पता ना लगे, और बहुत से लोग बेसिकली, मैंने शायद ज्यादा ही कह दिया, असल में वो आटे में नमक के बराबर है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा से गलत बातें जो है वो प्रोपेगेट करते रहे। वो ये कहते रहे कि जब ये बच्ची अपने घर पहुंचेगी ना तो ये अपने माँ बाप को मजा चखा देगी। और ये जो यूट्यूबर्स जो उसके हक में बात करते रहे हैं उन सबको गालियां देती है, ये उनको बुरा भला कहती है। सबसे पहले तो ये इस वक्त आप वीडियोस भी देख रहे हैं और तस्वीर भी देख रहे हैं। ये बच्ची जो है, इसकी सालगिरह की तकरीब है। ये दीवारों के ऊपर जो लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे दुआ ज़हरा लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो केक है उसके ऊपर भी हैप्पी बर्थडे दुआ ज़हरा लिखा हुआ है। और ये उसकी बहन है जो सफेद फ्रॉक पहन के। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे बच्ची को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उसकी वजह ये है कि बच्ची को मीडिया पर लाना नहीं चाहते, और लाने का मकसद भी नहीं है, और कुछ अदालत की तरफ से पाबंदियां भी हैं, उनको भी फॉलो किया जा रहा है। और ऐसे में ये जाहिर सी बात है, जिस बच्ची की सालगिरह है यकीनन वो भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत से रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, और उस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी वालिदा देखिए कितनी खुश नजर आ रही है, घर वाले वालिद कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये ईद की तस्वीर भी आप इस वक्त देखिए। ईद की तस्वीर में ये बच्ची जो है अपने वालिदैन के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। अब अगर ये कहा जाए कि जी बच्ची से जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, तो फिर मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ कि ये लोग जो है जिसने कि मैं ना मानू की रट है। यहाँ पे साफ वाज़ेह है कि बच्ची अपने घर में बहुत खुश है, और अल्लाह उसे खुश रखे। और उसकी वजह ये भी है कि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, उनका माइंड मेकअप करना बड़ा आसान होता है, और बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, बच्चों को बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है। कोई चीज़ नहीं देनी तो उनको थोड़ा सा बता दिया कि आपको भी ये मिल जाएगा, फिर आप ले लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ये चलती रही, और ये सब आप देखते रहे कि ये सब कुछ होता रहा। और अभी भी उन लोगों ने ये ज़ाहिर सी बात है बोला था कि जी बच्ची जो है अगर वो ये कह देगी या वो यूं कर देगी तो फिर तो हम अपना काम ही छोड़ देंगे, लेकिन हमने देखा कि काम तो इनका बदस्तूर जारी है। लेकिन चले, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, सबको सीधे रास्ते पर लाए। अब हुआ ये है कि जनाब बच्ची ने टेलीफोन कॉल्स भी की हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों से बात भी की है। कुछ रिपोर्टर से, शायद सकलैन भाई हैं, उनको उसने फ़ोन किया और उसने कुछ बड़ी खास बातें कही हैं। वो बातें जो है ना मैंने आपके साथ शेयर करनी। ज़ाहिर सी बात है मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मुझे मुसलसल फॉलो कर रहे हैं और जो हर बात के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उनको वो बातें भी बताती हूँ जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ एंकर्स जो मुख्तलिफ टाइम पे रिपोर्ट करते रहे हैं, उनके सामने भी जो बातें आ रही हैं वो सब भी आपके सामने रखना है। एक नया कॉल डेटा रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अपनी मेन चैनल, मतलब मैं मेन चैनल इसलिए कहती हूँ कि वो मेरा पहला चैनल है महरीन सप्तान ऑफिशियल, उसके ऊपर मैं शेयर करूंगी। उसमें देखिएगा कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें पुलिस की जो नेग्लिजेंस है वो भी सामने आ रही है। उसमें ये भी सामने आ रहा है कि क्या कुछ चीज़ें जो है पुलिस ने जानबूझकर निगलेक्ट की, क्योंकि केस में थ्रू आउट ये कहा जाता रहा कि बच्ची जो है वो खुद आई है, जबकि उस कॉल डाटा रिकॉर्ड के अंदर ना सिर्फ ये कि इन लोग की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद थी, जो कि पहले भी बताई थी, आपके साथ शेयर की थी। बाबर सलीम साहब ने, रिपोर्टर है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम किया, और उन्होंने शुरू में जितना भी कॉल डाटा रिकॉर्ड है उसके हवाले से पूरी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी, जिसने इस पूरे केस का रुख ही तब्दील कर दिया था। अब कुछ नई चीज़ें हैं वो आप उस वीडियो में जानिएगा। उसके अलावा वो गाड़ी जिसमें कि इस बच्ची को ट्रांसपोर्ट किया गया उसके हवाले से बड़े ही अहम इंकशाफात हैं। प्लस इन लोगों के बारे में हमारे वकील साहब हैं, अहमद शेर जज साहब हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली शेयर की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपके सामने रख दूंगी, ताकि तमाम चीज़ें सबूतों के साथ भी। और फयाज रामे साहब जो है वकील, उन्होंने भी बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो भी आपके साथ उस वीडियो में। अब इधर ज़रा आ जाते हैं कि बच्ची ने खुद फ़ोन करके क्या बातें बोली। बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो इसलिए क्योंकि वो डिटर्मिन करेंगी कि वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। अब ये बच्ची क्या कहती है? कहती है कि मैं जो हूँ आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से आज मैं अपने वालिदैन के साथ हूँ। यानी कि बच्ची ने रियलाइज कर लिया है कि यही घर, यही जगह, यही लोग मेरे अपने हैं, यही सब सच है, और बाकी सब फसाना है। बाकी जो लोग हैं वो धोखा थे, बाकी जो लोग थे वो फ्रॉड थे, बाकी जो लोग थे उनका काम था बच्चियों को अगवा करना, उनको बाहर स्मगल करना, और इस तरह के कामों में वो मुलव्वस थे। क्यों एक पूरा खानदान टब्बर उठकर वहां पहुंचता है और बच्ची को लेकर जाता है? एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। और ये काम जो है, ये कारोबार बहुत घिनौना, और ये कारोबार होता है, ये बड़ा ही एक ऐसा कारोबार है जिसके ऊपर हुकूमत को ऐसा काम करने की जरूरत है। ये शादी की आड़ में एक इस्लाम को बीच में ले आया जाता है और कहा जाता है जी निकाह है, तो हमने उसको भी प्रूव किया कि वली के बगैर ये नाजायज़ है। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची ने कहा, इससे सवाल किया गया कि भाई आप फिर बताइए ना कि ये जो तमाम बातें आपके बारे में कही जा रही हैं कि ये आपको प्रेशराइज करके ये सब कुछ कहलवाया गया। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो कुछ मैंने बयान दिया है ये मैंने अपनी मर्जी से दिया है, और मैं ये सब कुछ जाकर अदालत में भी कहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, उसने स्पेशली कहा कि मैं अदालत में जाकर ये सब कुछ कहूंगी। उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी बयान दिया है ये मैंने
अपनी मर्जी से दिया है और बिल्कुल ये सब कुछ ऐसा हुआ है। और उसके बाद उसने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत से सरप्राइजेस हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में अदालत में आकर वो बहुत कुछ बताएगी, कुछ ऐसा कि लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। सहूलतकारों के हवाले से अहमद शेर जट भी और जितने भी वकला हैं वो ये बात बता चुके हैं कि जो लोग सहूलतकार इस सारे प्रोसेस में प्रूव हो रहे हैं वो सब के सब 14 साल की सजा के लिए तैयार हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है, अच्छा उसके बाद दोज़ारा ने ये भी कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश हूँ और अब मेरे जो फ्यूचर प्लान्स जितने भी हैं वो मेरे सारे के सारे अपने वालिदैन के साथ है। तो ये चीज़ें जो है ये सब बताती हैं कि बच्ची जो अपने घर में बहुत खुश है और बच्ची जो है वो अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहती है। अब ऐसे में कुछ चीज़ें जो है कुछ लोगों के हवाले से बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल सामने आ रही हैं। उसमें से एक चीज़ तो ये भी है कि शब्बीर के जो कुछ बयानात हैं और शब्बीर ने जो कुछ इंटरव्यूज़ पहले दिए थे, उनमें से एक इंटरव्यू जो है उसका बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऐसी बातें बता रहा है जो कि अब प्रूव हो रही है अदालत में भी और आने वाले बयानात के अंदर ही कि वो बिल्कुल झूठ थी। और उसने जिस तरह से बच्ची के बारे में ये कहा था कि बच्ची जो है वो तो ज़हीर के पास आ गई थी और ये लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और मुझे तो राय खुर्रम का फ़ोन आया था और फिर मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचा था। फिर उसका एक और बयान है जिसमें बिल्कुल इसके मुख्तलिफ वो बातें कर रहा था और उसके बाद जो बयान राय खुर्रम ने दिया था, ये तीनों के तीनों बयानात जो है वो एक दूसरे से बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल वो मैच नहीं कर रहे और इस वजह से भी वो चीज़ें जो है अब वो सामने रखी जा रही हैं। बयानात के अंदर बहुत से मामलात ये भी सामने आए, जैसा कि मैं अपने दूसरी वीडियो के ऊपर पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरह से इस बच्ची को एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट किया गया और किस तरह से इसे मारा पीटा गया, इससे जो वीडियोस बनवाई गई, इसको ज़बरदस्ती बनवाई गई। ये कई जगहों पर इस बच्ची ने इस बयान के अंदर ये बाकायदा तौर पर बताया है कि जब मुझे कहा गया कि ये सब कुछ बोलो, जब मैं बोलने के लिए राजी नहीं होती थी तो मुझे दीवार के साथ पकड़ के मारा जाता था। और मुझे जब एक इंटरव्यू जामे शीरी वाला दिलवाया गया तो उसमें भी बाकायदा तौर पर जिन 2 सायों का जिक्र किया जाता था कि जब ये इंटरव्यू दिया जा रहा था तो पीछे 2 साए नजर आते थे, तो वो पता लगा कि वो एक राय खुर्रम और एक शब्बीर के साए थे जो कि मुसलसल उसको मॉनिटर कर रहे थे। और इस इंटरव्यू के दरमियान भी बहुत से टेक्स थे, यहाँ तक के समा के जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने बाकायदा टीवी के लिए रिपोर्ट किया था, ये वीडियो उसकी रिकॉर्ड की थी, उन्होंने बताया कि जब मैं बच्ची का इंटरव्यू कर रहा था तो बाकायदा तौर पर फील हो रहा था कि उसको सिखाया गया है, उसको समझाया गया है और वो बहुत एक रट्टे रटाए स्क्रिप्ट की तरह चीज़ें जवाब दे रही थी। उसकी आंखों में डर और खौफ था। ये बाकायदा तौर पे उसने इंटरव्यू जो है समा के रिपोर्टर ने उन्होंने रिकॉर्ड कराया। इस बच्ची का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद ये तमाम बातें जो है मुसलसल इस तरफ गवाही दे रही हैं, शवाहिद जो है वो बता रहे हैं कि लोग जो है ये बुरे फंसने वाले हैं, न सिर्फ ये कि जिन्होंने अगवाकारी की बल्कि वो लोग भी जिन्होंने सहूलतकारी की। तो अब बचने का तो कोई चांस नजर नहीं आता, माफ़ी तलाफी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और बच्ची जो है वो अब उसके इत्मीनान और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लोगों में अब डर और खौफ मौजूद है कि अब जो है वो नहीं बचने वाले, क्योंकि बच्ची जो है इसके अंदर से वो तमाम डर और खौफ जो है खोज कर निकाल दिया गया है। अल्लाह ताला सब वालिदैन को, उनके बच्चों को महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस केस में जो भी डिटेल्स होंगी माइन्यूटली आप अगर इसको ऑब्जर्व करें मेहरीन सप्तान ऑफिशियल पे आप उसको देख सकते हैं और इस तरह की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स होती हैं जो मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ।